इंसान हमेशा से तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, वहां क्या है, क्या हम अकेले हैं? यही जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। हम दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजते हैं, हम टेलीस्कोप्स लॉन्च करते हैं ताकि हम उससे भी बहुत दूर तक देख सकें जो हमारी आंखें देख सकती हैं। और हम एक दिन सितारों के बीच रहने का सपना देखते हैं। स्पेस में घर बनाना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। पृथ्वी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा आबादी और संसाधनों की कमी। स्पेस कॉलोनाइजेशन एक उपाय प्रदान करता है, मानवता के लिए एक बैकअप प्लान। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मनुष्य कई ग्रहों पर रहते हैं। हम संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन कर सकते हैं, अनोखे वातावरण में रिसर्च कर सकते हैं और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर सकते हैं। सफल होने के लिए हमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानव सरलता के अपने ज्ञान को मिलाना होगा। यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन इसके परिणाम अतुलनीय होंगे। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे पृथ्वी जैसा ग्रह है। इसका दिन रात का चक्र हमारे जैसा ही है। इसमें पोलर आइस कैप्स हैं और हो सकता है कि इसकी सतह पर कभी पानी रहा हो। ये कारक मंगल को मानव उपनिवेशीकरण के लिए सबसे तार्किक लक्ष्य बनाते हैं। हालांकि मंगल निर्माण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वायुमंडल पतला है, जो रेडिएशन से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है, जो अत्यधिक चढ़ाव तक पहुंच जाता है, जो एक असुरक्षित मानव को ठोस रूप से जमा देगा। इन कठोर परिस्थितियों के लिए विशेष निर्माण तकनीकों की आवश्यकता होती है। एक उपाय यह है कि भूमिगत या मंगल ग्रह की गुफाओं के भीतर निर्माण किया जाए। एक अन्य विकल्प मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग करना है, जैसे रेगोलिथ, सतह पर ढीली चट्टान और धूल, संरचनाओं को 3D प्रिंट करने के लिए। यह तकनीक पृथ्वी से निर्माण सामग्री के परिवहन की आवश्यकता को कम करेगी। मंगल ग्रह पर घर डिजाइन करना केवल भौतिक आश्रय से कहीं अधिक है। यह जीवन के उन आवश्यक तत्वों को फिर से बनाने के बारे में है जिन्हें हम पृथ्वी पर हल्के में लेते हैं। इसमें सांस लेने योग्य हवा, स्वच्छ पानी और हानिकारक विकिरण से सुरक्षा शामिल है। सांस लेने योग्य हवा के साथ दबाव युक्त वातावरण बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह के घरों को वायुरोधी होना होगा। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करते हुए उन्हें पानी और हवा को रिसाइकल करने के लिए उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियों की आवश्यकता होगी। और विकिरण परिरक्षण निवासियों को ग्रह की सतह पर लगातार बमबारी करने वाली हानिकारक किरणों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक मंगल ग्रह का घर एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां लोग न केवल जीवित रह सकें, बल्कि फल फूल सकें। भाग 4, जीवन के निर्माण खंड, मंगल ग्रह के घरों के लिए सामग्री। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक निर्माण सामग्री का परिवहन अविश्वसनीय रूप से महंगा और समय लेने वाला है। इसीलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। एक अवधारणा जिसे इन सीटू संसाधन उपयोग कहा जाता है। सबसे आशाजनक संसाधनों में से एक मंगल ग्रह का रेजोलिथ है। यह ढीली चट्टान और धूल ग्रह की सतह को कवर करती है। हम रेजोलिथ को पिघलाकर ईंटों या अन्य निर्माण सामग्रियों में ढाल सकते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक परत दर परत जटिल संरचनाएं बनाने के लिए रेजोलिथ का भी उपयोग कर सकती है। एक अन्य संसाधन पानी की बर्फ है, जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में पाई जाती है। हम इस बर्फ का उपयोग प्रसंस्करण के बाद पीने के पानी और कृषि के लिए कर सकते हैं। हम इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी विभाजित कर सकते हैं। ये तत्व रॉकेट ईंधन और सांस लेने योग्य हवा के लिए आवश्यक हैं। भाग 5, द मार्टियन मिस्ट्री कीपिंग ह्यूमंस अलाइव एंड वेल। मंगल ग्रह पर एक भौतिक संरचना का निर्माण आधी लड़ाई है। बड़ी चुनौती एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां मनुष्य लंबे समय तक जीवित रह सकें और फल फूल सकें। विकिरण, कम गुरुत्वाकर्षण और मनोवैज्ञानिक तनाव की चुनौतियों पर काबू पाना। विकिरण एक निरंतर खतरा है। पतला वातावरण और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी, विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य समस्याएं। प्रभावी विकिरण परिरक्षण विकसित करना। कम गुरुत्वाकर्षण में हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वातावरण मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। पृथ्वी से सीमित संपर्क, सावधानीपूर्वक चयन और प्रशिक्षण। भाग 6, ए जाइंट लीप फॉर ह्यूमन काइंड, द फ्यूचर ऑफ स्पेस कॉलोनाइजेशन। मंगल ग्रह पर घर बनाना मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी उपक्रमों में से एक है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और अन्वेषण के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।
लेकिन संभावित पुरस्कार बहुत बड़े हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मनुष्य एक बहुग्रह प्रजाति बन जाए। हम संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन कर सकते हैं, अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर अनुसंधान चौकियां स्थापित कर सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण केवल पृथ्वी की समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है, यह हमारे क्षितिज का विस्तार करने, मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में है। मंगल ग्रह पर पहला मानव मिशन तो बस शुरुआत है। वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी बस्तियां स्थापित करने, नए समाजों का निर्माण करने और विशाल अज्ञात की खोज करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।